कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए टॉस में क्या डिसीजन होना चाहिए आज, जबकि डिसाइडर है सीरीज मेरे का। भाई जहां थोड़ा सीम होगा और बाउंस होगा ना, आप टोटली एक्सपोज हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये बात आप समझ लो, ठीक है ना। इससे आगे बात इधर उधर की बातें आए बाएं शायद ना करो ना, मुझे पता है ना नहीं होता, थोड़ा सा आगे से हिला ना तो बस गया काम। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि स्किल सेट, वो मैच विनिंग माइंड सेट्स, ये वो दौर ईरा फान वो बैक इन द डे, बैक ऑफ द डेज की बात है, बस वो खत्म हो गया। ठीक है ना। अब बहुत ही हिसन, अब T20 का बड़ा अच्छा कोच है तनवीर ने, ठीक बात की। अब मुझे नहीं पता वो वनडे की उसकी स्पेशलिटी क्या है, लेकिन वनडे में जब तक आप पक्के ऑलराउंडर, पक्के बैट्समैन, पक्के बॉलर, पक्के स्पिनर नहीं खिलाओगे ना, तो पक्के पकाए 50 ओवर नहीं मिलने आपको। ठीक है। ये नहीं हो सकता कि कच्चा पक्का काम करके आप काम स्टार्ट कर लें। और ठीक कह रहे हैं, जब अपने साइम को क्यों लगा दिया आपने, जब पता भी है कि डकवर्थ लूज शायद इंप्लीमेंट हो जाए, पता भी होता है ना यार। 1 घंटे पहले आपको इंफॉर्मेशन आ रही थी स्क्रीन पे, मुझे आ रही है। तो अगेन दैट इज अ पुअर पॉलिसीज। It's not always about the guys. Guys will be exposed when it comes to seaming tracks. अब यहाँ बॉल थोड़ा उछला है ना, शुगर करो मिचेल स्टार्क नहीं है अभी, पैट कमिंस नहीं है, फिर उन्होंने क्या करना था, चैलेंजिंग तकलीफ दे हो जाता। एग्जैक्टली। बात ये कि देखो अल्टीमेटली यार आपको बस कर दो ना, बस लगे हुए कॉम्बिनेशन बनाते हुए। अब इस रीबिल्डिंग के प्रोसेस को अब नया नाम दे दिया, कॉम्बिनेशन सही बना रहे। वो कदों करना है, कब करना है, 4 महीने रहेंगे। उसकी राइट टाइमिंग क्या है? उसकी राइट टाइमिंग। पाकिस्तान बिल्कुल अच्छी क्रिकेट खेलता है, वो भी अगर आप ठीक सिलेक्शन कर लें। पता कौन सा फॉर्मेट है T20 में, अगर वो भी सिलेक्शन ठीक कर लें तब बस। तो टॉस जीत कर क्या करें? टॉस जीत के क्या मैच है, वेस्ट इंडीज इधर ही है। हाँ जी, ब्रायन लारा क्रिकेट इधर ही है ना। हाँ जी, हाँ जी। ओवरकास्ट कंडीशंस क्या है? ओवरकास्ट कंडीशंस तो है। मुझे फोन कर लेना, बता देता हूँ यार उनको तो मुझे लगता है हमें तो बता देना। टॉस मैंने प्रोग्राम से पहले तुम्हें कहा था, टॉस कौन जीत रहा है, बस कर लो बस। अच्छा जी। पहले मैं कह रहा है कि जो भी टॉस जीतेगा उसके लिए जो है वो बेहतरीन मौके जो है वो पैदा हो जाएंगे मैच को या सीरीज को जीतने के। जहां पे हमने बात की अपने बैटर्स के हवाले से, जहां पे हमने अपने बॉलर्स की बात की, मैं एक बात जरूर करना चाहता हूं, ऑब्वियसली बिकॉज वी जस्ट क्लोज टू दैट टाइम, कि जो ओवर रिलायंस है हमारी, शायद वो भी फुल टाइम बॉलर्स के ऊपर नहीं है। जो माइक हैसन का ब्लू प्रिंट है, जिसको हम प्रिंट करने जा रहे हैं, जिसका हम अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि शायद ये तकलीफ दे मरहला है पाकिस्तान के लिए, और वहां पे पाकिस्तान स्ट्रगल भी करता है। हम इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू जरूर करेंगे आफ्टर द टॉस। नॉट जस्ट दैट, इन एडिशन टू दिस, ऐसा नहीं हो सकता कि जब हम अपने खिलाड़ियों की बात करते हैं कि जी टॉप ऑर्डर अच्छा खेल रहा है, मिडिल ऑर्डर अच्छा नहीं खेल रहा, भाई अब कंडीशंस जो है वो उनके मुताबिक बना के नहीं दी जा सकती। आई थिंक दैट्स हाउ cricket is actually going to work. Everybody needs to adopt to the conditions, not just adopt to the conditions, make sure कि वो conceive तो करें कि हमारा idea क्या है, हमारी strategy क्या है, and then do not let loose of the strategy that you formed already. I think mindful होना, जब आप गेम के लिए जाते हैं, जब आप स्टेडियम में उतरते हैं, फॉर एनी प्लेयर टू बी माइंडफुल ऑफ दैट इज समथिंग विच इज वेरी एसेंशियल, एंड इट रियली नीड्स टू काइंड ऑफ कम फ्रॉम द स्किपर कि यार जिस स्ट्रैटेजी के साथ हम आए उसी स्ट्रैटेजी के साथ हम जो है वो स्टिक करेंगे और कोशिश करेंगे कि यार जो हम तगड़ा टोटल पुटअप कर सकते हैं। अगर वेस्ट इंडीज टॉस जीत भी गया था तो आई डोंट थिंक इसके अंदर किसी का मोरल डाउन होना चाहिए था। एवरीबडी न्यू दैट इट वाज रेनिंग ऑलरेडी एंड दैट वी कुड हैव डन बेटर एंड थिंकिंग अबाउट इट, बट नॉट जस्ट दैट। हमारे पास, जैसा कि मैंने आपसे पहले तस्करा किया था शो के आगाज में कि हमें आईसीसी हॉल ऑफ फेमर भी ज्वाइन करेंगी, वो हमें ज्वाइन करिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर लकी दैट वी वेलकमिंग मैडम सना मीर। हेलो मैडम, अस्सलाम वालेकुम, कैफा हालिक? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, आप बताएं? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, वंडरफुल टू हैव यू। आपने ऑब्वियसली सेकंड वनडे इंटरनेशनल के अंदर जो हमने 3 चेंजेस किए थे उसके बारे में आप जानती हैं। मैं अब आज के हवाले से बात करता हूं कि इस मैच के अंदर एक चेंज है, और वो जो चेंज है वो नजर किस शक्ल में आ रहा है कि शाहीन को रेस्ट कराया जाता है और नसीम को लेकर आया जाता है। जबकि उमर भाई का पॉइंट ये कि यार 35 ओवर्स के बाद अगर एक ही बॉल रहेगी तो जो रिवर्स का एडवांटेज है वो कौन लेगा? देखिए, जो पहला वनडे जब खेला था तो यही बात हो रही थी कि वही आपके पास बेस्ट चांस था, जहां आपको पता है विद द रोटेशन पॉलिसी जो आजकल हमें बड़ा शौक है करने का, कि नसीम और शाहीन ने एक मैच में वही खेलना था और वो मैच हम जीते हैं। अब अगले दोनों मैचेस में आपको पता था एक में शाहीन को बिठाएंगे, ये एक में नसीम को बिठाएंगे, और पिछले मैच में आपको नजर आया है कि जो तनवीर भाई भी बात कर रहे थे कि ऐसी पिच जहां पर स्पिनर्स रन ही नहीं दे रहे हैं और ऑस्टिन चेयर्स जैसे ऑलराउंडर भी 4 रन के हिसाब से दे रहे हैं, हमारे जो पार्ट टाइम स्पिनर्स हैं उन्होंने 8 और 9 10 रन के हिसाब से दे दिए। तो बॉलिंग का जो यूनिट है 5 स्पेशलिस्ट का, वो बड़ा क्रूशल होगा इस तरह की पिच के ऊपर।
और अगर हम रन लीक करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो अब नसीम का स्पेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये सोचते हुए कि शाहीन भी नहीं है, तो अब नए बॉल से बहुत जरूरी। हसन अली अच्छी फॉर्म में ओवरऑल सेकंड मैच में बेहतर उनकी बॉलिंग नजर आई, तो आई होप कि नसीम और हसन एक ऐसा स्टार्ट दें और उसके बाद भी उसको बिल्डअप कर सकें जो हमारे स्पिनर्स हैं और पार्ट टाइम स्पिनर्स हैं। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच मैडम सना फॉर डायरेक्टिंग अस इन द राइट डायरेक्शन, बिकॉज मैं एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। वापस आके जो पार्ट टाइम स्पिनर्स की बात है इसके ऊपर जरूर बात करेंगे। जो माइक हैसन अप्लाई करना चाहते हैं अपना ब्लूप्रिंट, वेदर कितने माइंडफुल हैं वो, क्या हमें उसका एडवांटेज हो रहा है या नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेक श्योर दैट यू स्टे विद अस बिकॉज द लेटेस्ट इज सबके लिए इंस्पिरेशन है, गैंगस्टर और लंबे बाल शेब भाई चूंकि यहाँ पे खुद मौजूद है। तो शेब भाई, यू सर्विंग द पर्पस ऑफ बीइंग एन इंस्पिरेशन फॉर पाकिस्तानी बॉलर्स एंड क्रिकेटर्स एंड एवरीबॉडी आउट देयर। यार मैं हमेशा कहता हूँ कि फास्ट बॉलर इज नॉट अबाउट द पेस, इट्स अबाउट द ऑरा टू। इट्स अबाउट द होल अपीयरेंस, इट्स होल पर्सोना दैट यू ब्रिंग ऑन द फील्ड एंड यू इंटिमिडेट द पीपल विद योर ऑरा। और बटन खुले हो, दाढ़ी बड़ी हो और आप तेज भाग के आ रहे हो और आपका रन खत्म ही नहीं हो रहा, बैट्समैन थक रहा है, सोच रहा है, मायूस हो रहा है, डर रहा है और कह रहा है कि क्या होगा। समझिए मेरी बात? इट इज द होल, आई मीन लाइक डेनिस लिली, वो कॉलर शर्ट, बटन खुले हुए हैं, आस्तीने ऊपर चढ़ाई हुई हैं। आई रिमेंबर डेनिस लिली, राइट? इमरान खान सेम। सो मुझे वो एरा अच्छा लगता है। देन ऑब्वियसली यार इंसान के पास और क्या चीज होती है अपीयरेंस के अलावा? यही होता है, बिल्कुल। और जब वो मुंह खोलता है, ऐसे ही है। दो ही चीजें हैं ना, बिल्कुल। अपीयरेंस और जब वो फिर अपना बॉल हाथ से रिलीज करता हो, पता लगता है कि भाईजान मैं ये चीज हूं। बट द थिंग इज, हैविंग सेड दैट, वो आप अपने अंदर क्रिएट करते हो। व्हाट एवर यू आर ऑफ द फील्ड, यू आर रिफ्लेक्टिंग दैट द सेम एटीट्यूड इन द पर्सोना ऑन द फील्ड, दैट्स व्हाट यू आर। Exactly. आई एम रियली हैप्पी फॉर हसन अली। रीजन व्हाई यार, you know, people just written him off. You know, the way he made a comeback यार, उसने performances ना फिर PSL में दी, उसने कंडीशन बहुत फेवरेबल थी इन काउंटी क्रिकेट, और यहाँ भी कंडीशन उसकी मजेदार कंडीशन थी। और दूसरा, मुझे नंबर देना माइक हैसन का, वो स्विमिंग कंडीशन है, हसन, नसीम, शाहीन 150 पे उनको पकड़ लो बिल्कुल और खत्म कर दो मैच। ट्रू। और अभी अच्छा, ये जो If there is no injury, ये जो इंस्पिरेशन की बात करें ना, साथ में आपके एक बेबी फेस असैसिन भी बैठे हुए हैं जो हमारे फास्ट बॉलर है। नहीं तो इसके भी लंबे बाल थे ना। अच्छा हाँ, रखे हुए लेकिन है तो देखिए आपके लुक जो है वो सॉफ्ट है। नहीं आपकी नहीं, look तो सॉफ्ट soft ही है। ऑफ द फील्ड था, ऑन द फील्ड तो ये कभी भी सॉफ्ट नहीं था। अच्छा, ऑन द फील्ड तो गाली ग्लोच, ये वो, मारना, बाउंसर, हर चीज सब पूछ लो इससे, जी पूछ लो। बताओ जी। अभी वो शोएब भाई थोड़ी देर पहले बात कर रहे हैं ना वो बटन की, वो मेरे ख्याल से वो शिकायत करने हैं जो कपड़े बना रहे हैं ना पीसीबी के लिए, उनके वो बटन ही खत्म कर दिए सारे, वो राउंड वो कर दिए। लेकिन उसके अलावा झगड़ा ही खत्म कर दी। टू बी ऑनेस्ट, जब आपके साथ आपका कोई आइडियल होता है, आपका कोई सीनियर होता है, तो आप उनसे सीखते हो। शोएब अख्तर का जो, शोएब भाई का जो स्टाइल था, वो बॉलिंग तो वैसे भी थे, इसके साथ में वो बोलते भी थे बैट्समैनों को, लेकिन हमने शोएब भाई से बहुत कुछ सीखा है। तो आपके पास एक आइडल होता है तो आप उससे सीखते हो। बाकी जिस तरह शोएब भाई ने बात की कि कोच का नंबर दे दे, तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्या ये सिलेक्शन कर रहे हैं। आपके 34-35 ओवर के बाद आपका बॉल रिवर्स स्विंग शुरू हो जाता है। इवन लास्ट मैच में बारिश भी हो रही थी, हसन अली का अच्छा खासा बॉल रिवर्स स्विंग हो रहा था। यहाँ पे अगर मैं कैप्टन होता या मेरे से पूछते ना, तो मैं 3 जेन्युइन पेसर के साथ जाता, मे बी मैं एक बैट्समैन को भी डाल देता या एक स्पिनर्स को, लेकिन 3 पेसर को खिलाना जरूरी था। सेकेंडली, रोटेशन किस चीज की? शाहीन आ रहे 3-4 महीने के बाद वो क्रिकेट खेल रहा है, नसीम शाह 4-5 महीने के बाद क्रिकेट खेल रहा है। रोटेशन आप तब करो जब आपके प्लेयर्स थके हुए हो या कोई जूनियर बेंच पे बैठा हो, आप उसको डेवलप करना चाहते हो। तो ये तो सिलेक्शन मेरे माइंड से बाहर है कि क्या करना चाहते हैं। वैलिड पॉइंट हो गया। मैडम सना, आई वुड वांट योर कंट्रीब्यूशन ओवर हियर एज वेल। मतलब वेस्ट इंडीज के खिलाफ हसन अली का अपना ऑरा को डेवलप करना, आपको ये आइडिया कितना स्ट्रेटेजिकली साउंड लगता है? देखें, शोएब भाई तो खाली फील्ड पे नहीं, मेकअप रूम में आते हैं, स्टूडियो में आते हैं, ऑरा लेके ही आते हैं और हम सारे इनसे सीखते रहते हैं। बट हसन अली, आई थिंक, देखें, हसन अली की ना सिर्फ परफॉर्मेंसेज हैं, अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट में देखें, ना सिर्फ परफॉर्मेंस है, उनका अपना एक ऑरा है। वो बिल्कुल एक ऐसे कैरेक्टर जरूर हैं जो टीम को लिफ्ट करते हैं। उनके अंदर लीडरशिप की कोई क्वालिटीज मौजूद हैं। इस वजह से आप इस एज में कमबैक कर सकते हैं। इतना आसान नहीं होता कि इंजरीज के बाद आपकी परफॉर्मेंसेज ऊपर नीचे हुई हो थोड़ी सी इंटरनेशनल में, और आप फिर भी इस एज में जो थोड़ा सा जहां से आपको राइट ऑफ करना शुरू कर देते हैं, वहां पे कमबैक करने के लिए भी खास कैरेक्टर चाहिए, जो हसन अली के अंदर नजर आता है। और
इनको मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट में भी बहुत फॉलो किया, ये जिस भी टीम का हिस्सा बनते हैं उस टीम को लिफ्ट कर देते हैं, और ऐसा कैरेक्टर आपको चाहिए होता है, हर टीम को चाहिए होता है कि जिस वक्त चिप्स डाउन होते हैं, जिस वक्त माहौल थोड़ा सा सीरियस हुआ होता है, वहां पर एक ऐसा कैरेक्टर जिसके अंदर इतना सेल्फ बिलीफ हो जो बाकियों को भी अपने अंदर यकीन करना सिखा दे। तो खाली स्किल नहीं होती, शोएब भाई ने बिल्कुल सही बात की कि बॉलिंग तो अपनी जगह है, बैटिंग अपनी जगह, पर जो ऑरा होता है वो ड्रेसिंग रूम में बड़ा कंटेजियस हो जाता है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे में वो सेल्फ बिलीफ ट्रांसफर होता है। तो उसलिए भी हसन अली आई थिंक एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है, और आई होप कि वो आज भी परफॉर्म करें इंशाल्लाह। वंडरफुल कमेंट मैडम सना। इसी के साथ साथ मैं जरा, जहां पे हमने थोड़ा सा पेसर्स के हवाले से बात की, हम डिस्कस कर रहे थे, मैं जरा अपने पार्ट टाइमर्स के हवाले से भी बात करना चाहता हूं। अगर देखें जो हमारी रिलायंस है ऑन साइम अयूब एंड सलमान अली आगा, टोटली उन्होंने मेरे ख्याल है कुल मिला के शायद 7 ओवर्स उन्होंने इकट्ठे कराए, जिसमें इकोनॉमी पाकिस्तान की जो है वो 10 पे रही। अब जो डिफिकल्ट है वो ये है कि क्या हम कुर्बानी देंगे कि बॉलिंग कंट्रोल हो हमारे पास, या हम लाइनअप की फ्लेक्सिबिलिटी को देखेंगे, हमें या फैसला तो करना है, हम किस चीज को कुर्बान करेंगे। देखिए ये दोनों जो प्लेयर्स हैं ये T20 में तो एज ऑलराउंडर्स कंसिडर होते हैं, बिल्कुल होते हैं, पर वनडे क्रिकेट के लिए आपको ऐसा बॉलर चाहिए जिसको 10-15 ओवर वो दिन के रोज फेंकता हो, जिसको पता हो कि 10 ओवर की बॉलिंग होती क्या है। T20 को ऑलराउंडर इज नॉट इक्वल टू अ वनडे ऑलराउंडर, ये बात आपको डिफरेंशिएट करनी पड़ेगी। तो जब हम इनको दोनों में ट्रीट कर रहे हैं, अब आप खुद सोचें कि उनके ऊपर लोड है, बैटिंग का भी लोड है दोनों के ऊपर, तो वो बॉलिंग को कितना एक टाइम देते होंगे। मेरा नहीं हाल कि वो दिन के 15 ओवर 16 ओवर या एक जनरल रूटीन में वो कर पाते हैं। तो आपके वनडे ऑलराउंडर जिसको आप कंसिडर करते हैं उसको आना चाहिए 10 से 12 ओवर करने, हर हफ्ते में 2-3 दफा आपको वो करने पड़ते हैं टू हैव दैट मोमेंटम, क्योंकि जो आपका स्पेल होता है उसको आप कंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे आप बैटिंग में इनिंग्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसी तरह आप अपना स्पेल भी कंस्ट्रक्ट करते हैं। अगर 2 ओवर्स में आपने डॉट करने गए हैं, अगले में आप विकेट लेने जाएंगे, उससे अगले में आप फिर डॉट्स करने, तो आपको वो स्पेल को भी कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। और वो आता ही तब है जब आपने नंबर ऑफ रेपिटेशंस की होती हैं। तो इनको सीधा ये कहना कि जी क्योंकि ये एज एन ऑलराउंडर T20 में परफॉर्म करें तो ये वनडे में भी कर देंगे, तो आई थिंक वैसे नहीं होगा, आपको उसके ऊपर आपके मुताबिक बॉलिंग कंट्रोल जो है वो हमारे पास होना चाहिए रादर देन लाइन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। एग्जैक्टली, पॉइंट टेकन, थैंक यू सो मच। अब जहां पे हमने बॉलिंग की बात की पाकिस्तान के हवाले से, मैं जरा वेस्ट इंडीज की जानिब बढ़ना चाहता हूं, शोएब भाई से पूछना चाहता हूं, क्योंकि अगर हम जेडन सील्स की बात करते हैं 3.3 की इकोनॉमी रही, 3 विकेट्स लेने में वो कामयाब हुए, क्वाइट लॉट उनका जब आप रिदम देखते हैं ऐसा लगता है कि यार ही इज वेरी वेल इन फॉर्म एज वेल, थोड़े से स्लिपली भी लगते हैं। शोएब भाई, व्हाट डू यू मेक ऑफ जेडन सील्स? जी आई थिंक ही वाज फिनोमिनल, उनका रिदम भी वाज मैग्निफिसेंट, जिस हिसाब से उन्होंने अपनी इकोनॉमी रखी 3.30 की उनकी इकोनॉमी, 3 विकेट ली उन्होंने। टॉक अबाउट हिज लेंथ, लेट्स टॉक अबाउट हिज लेंथ। मुझे इसका जो अगला बॉल है ना वो बहुत अच्छा लगता है कि अगला बॉल में आकर इसके बॉडी पीछे पूरी लगती है, और व्हाट ही डज इज अटैक्स इन द राइट एरिया, प्लस द मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम द वेस्ट इंडीज दे आर वेरी हाइटेड बॉलर। उनका एक बड़ा मसला होता है द पिचिंग शॉट, he is not pitching short, he is making sure that he is pitching up। अब उसको ये पता है कि बाबर की फीट मूवमेंट है ही नहीं ज्यादा, वो क्या किया उसने, आगे बॉल किया, एंड ऑब्वियसली जब भी बॉल आप आगे करोगे इस स्विमिंग ट्रैक्स के ऊपर, मोस्ट लाइकली ऑनेस्टली मुझसे 50-50 चांस होता है, 70% आउट स्विंग होगा, बट देयर इज अ 30% चांस it will nip back in। ठीक है। So I really think that it's I mean like he's adding great value to the team now, and he could have been very lethal if he was winning the toss and bowling again first, it would have been very lethal। Exactly, and looks like it as well। and जहाँ पे हमने उनके बॉलिंग के हवाले से बात की, उमर भाई जरा बैटिंग के हवाले से ये बात करते हैं। शेरफ एंड रदरफोर्ड की अगर मैं सबसे पहले बात करूँ, ऐसे बहुत ही तगड़े प्लेयर हैं, जो भी उनके जोन में बॉल आता है वो उसको बड़े तरीके से पनिश भी करते हैं। हाउ डू यू सी हिम टुडे इन द डिसाइडर इफ इट कम्स डाउन टू हिम? आई थिंक डेंजरस प्लेयर है, जब से उसने वनडे डेब्यू किया है काफ़ी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। लास्ट गेम में भी अगर आपको देखें तो वो देखता है आपने जो स्ट्रॉन्ग जोन है उसको, वहाँ पे उसको जो बॉल मिलता है वो फिर उसको छोड़ता है नहीं, वो उसको पनिश करता है। तो आई थिंक मिडल ऑर्डर में बड़ा वो डेंजरस प्लेयर है, और जिस तरह उसने लास्ट मैच में परफॉर्म किए, हाईली मोराल के साथ वो आएगा और वो अपने डोमिनेट करेगा, वो कभी भी अपने जो शॉट है वो रोकता नहीं है। तो आई थिंक उसका आना और उसको अर्ली आउट करना बड़ा ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़रूरी है। एंड आई थिंक पाकिस्तान रियली नीड टू आस्क द राइट क्वेश्चन। ना सिर्फ रदरफोर्ड की जब हम बात कर रहे हैं, पहले यहाँ रॉस्टन चेस की बात करना पड़ेगी, क्योंकि उसकी वजह यह कि बहुत ही कंट्रोल्ड इनिंग्स उन्होंने खेली और उन्होंने ही वो लाइन पार कराई फिर वेस्ट इंडीज़ के लिए कि यार हम ये मैच जीत सकते हैं। एंड ही मेड श्योर
कि वो मेरे ख्याल है 10 गेंदें पहले ही शायद गेम खत्म करके वापस चले गए थे, इवन दो द टारगेट वाज ऑन द अपसाइड 181 इन 35 ओवर्स, सो 49 और 47 विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 104, तो कंट्रोल्ड इनिंग्स खेलने में भी कामयाब हुए। जी बिल्कुल, उसने कंट्रोल इनिंग्स की, जहाँ पे उसको बॉल मिले उसने ये नहीं किया कि वो उसने उसका बल्ला एक साइड वो बॉल दूसरी साइड पे नहीं, उसने कंट्रोल इनिंग्स खेली, जहाँ पे उसको एक मोमेंटम मिल गया 97-98 में, जहाँ पे 37 रन आ गए, तो वहाँ से वेस्ट इंडीज़ टीम को एक मोमेंटम मिल गया और रोशन चेज ने फिर उसको कंटिन्यू किया, उसने मैच को जाने नहीं दिया, खुद फिनिश करके आ गया। एग्जैक्टली, एंड इसी के साथ मेरा ख्याल है कि टू काइंड ऑफ लुक एट इट, पाकिस्तान रियली नीड्स टू मेक श्योर दैट द बॉल इन द राइट एरियाज, आस्क द राइट क्वेश्चंस। मैडम सना, very quickly, what is your prediction for the game today? I think पाकिस्तान को नए बॉल से अगर फायदा पाकिस्तान उठा लेता है तो फिर पाकिस्तान का ऐसे ना करें ना, आप ये बताएं कि पाकिस्तान जीत रहा है सीरीज या नहीं जीत रहा, बस ये बताएं। देखिए ये आज तक कोई बता सका कि मैं बता सकूं? आपने पहले मैच में बताया था हम जीते थे। नहीं देखिए, मेरा ख्याल से नया बॉल, आप ये कह रहे हैं कि 2-1 होगा, किसी भी टीम का तो होगा ना। 2-1, हाँ 2-1 तो होगा। Thank you so much, Madam Sana. Thank you so much for being with us. Lovely to have you. पाकिस्तान जो है वो आज वेस्ट इंडीज को कितने तक रिस्ट्रिक्ट कर लेगा? चलें ये उमर भाई फौरन क्विकली, टाइम बहुत शॉर्ट है, क्या टारगेट वेस्ट इंडीज सेट करेगा आज? जितना मिनिमम हो सके, जो अपने लिए अगर आसानी पड़े। फिगर आपने उस दिन 280 बोले थे, अब 260। ओके जी। शोएब भाई, योर फाइनल। पाकिस्तान को 260 करा दी ना विकेट के ऊपर, पाकिस्तान विल नॉट विन द गेम, फिर पाकिस्तान जीतेगा। चलिए जी, keep थैंक यू them सो at मच। 200 ठीक है, थैंक यू सो मच शोएब भाई, थैंक यू सो मच उमर भाई, एंड फॉर एवरीबॉडी who's out there, ladies and gentlemen.